घरी जा आणि या सामन्याचं मात्र नाणेफेकीचा कौल करतील आमचे एसपी ग्रुपचे एक उद्योजक केदार पाटील. विनंती असेल की आपण कस्तुरी 11 भंगारपाडा आणि बदलापूर संघाला विनंती असेल हॅलो. या सामन्याचा मात्र सामनावीरचा किताब जातोय नरेश ठोंबरे. ज्यावेळेस फलंदाजी केली त्यावेळेस 10 चेंडूमध्ये तब्बल 27 धावसंख्या जमवल्या आणि गोलंदाजी करत असताना आपण पाहिलं सोमनाथ सर तर 14 धावा खर्च केल्या पण एक विकेट मात्र आपल्या संघासाठी मात्र प्राप्त केली. कस्तुरी 11 भंगारपाडा म्हटलं तर अमोल मालकर यांचा हा संघ या ठिकाणी मात्र उतरला जातोय. आणि या दोन संघादरम्यानच आपण पाहिलं नाणेफेकीचं कौल जिंकलं कस्तुरी 11 भंगारपाडा संघाने. विनंती असेल आपल्याला भंगारपाडा संघ आपला निर्णय पहिल्या फेरीतील शेवटची मॅच आपल्या सर्वांच्या वाटेला येते. कस्तुरी 11 भंगारपाडा विपक्ष NR11 बदलापूर. NR11 बदलापूर संघ आपण पाहतो या ठिकाणी यस दिजा थँक्यू. आपण पाहाल अजिंक्य बौड सर एकीकडे बदलापूर संघ म्हटलं तर ठाणे विभागातला आणि एकीकडे भंगारपाडा संघ म्हटलं तर पनवेल विभागामधला रायगड. एक रायगड तर एकीकडे ठाणे जिल्हा. दोन जिल्ह्यातले दोन संघ एक अंबरनाथ तालुक्यातला तर एक पनवेल विभागातला या ठिकाणी संघ येतोय. विनंती असेल की DJ Ashish Mix. नरेश ठोंबरे यांना या ठिकाणी सामनावीरचा किताब जातो. मी विनंती करतो केदार पाटील यांना की आपले शुभ हस्ते नरेशजी ठोंबरे यांचा या ठिकाणी सामनावीरचा किताब देऊन त्यांना सन्मानित करायचं. भंगारपाडा संघ विनंती असेल आपल्याला की आपला निर्णय आपण कळवायचा आहे.
क्षेत्ररक्षण निवडलं जाते बदलापूर. NR11 बदलापूर संघाला विनंती असेल की आपले 2 सलामीचे धडधडीचे फलंदाज मैदानाच्या दिशेने खेळपट्टीवर पाठवायचं आहे. या फेरीतील पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना आपण पाहतोय. कस्तुरी 11 भंगारपाडा म्हटलं तर आमच्या अमोलच्या मालकर यांचा संघ. मात्र तालुका आपला मात्र ते बांधून या ठिकाणी ठेवला जातोय. तर दुसरीकडे NR11 बदलापूर एक अंबरनाथ तालुक्यातील तर एक पेन तालुक्यातील पनवेल तालुक्यातील संघ. ठाणे जिल्ह्यातील एक संघ. तर एकीकडे आपण पाहाल रायगड जिल्ह्यातील संघ या ठिकाणी पाहायला मिळतो. रायगड ठाणे अशी मॅच आपण पाहायला मिळेल. तहसील हा आपण पाहाल एक पनवेल एक अंबरनाथ विभागातील. आणि नक्कीच या सामन्याचं मात्र धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी आम्ही घेऊन चालतो. ज्यांच्याकडून बरंच काही शिकण्यासारखं आपण पाहिलं त्यांचे पनवेलचा बुलंद आवाज प्रवीण गायकर सरांकडे. विपक्ष खालापुर के बीच में और मुकाबला जीता था
प्लीज 12वा खेळाडू पाठवा इथे विनंती करतो आम्ही बदलापूर संघ. करण धुले है बिल्कुल स्ट्राइक इन पर. तो इससे पहले मैच चौक 11 टीम ने जीता और ये आखिरी मुकाबला पहले दौर का एनआर बदलापुर विपक्ष यानी कि एक तरफ करण धुले और एक तरफ होंगे आप कस्तूरी 11 बंगारपाड़ा. रघु परदेसी मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर. राउंड विकेट से पहली गेंद थी, फुल टॉस बना लिया इस गेंद को, लेकिन फील्डर थे वहां मौजूद राहुल बलकर. क्या छूटा भाई, यहां मौका था. रघु परदेसी जानते हैं कि ये करण धुले का मौका था, ये मौका लेना चाहिए था लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था. जिस तरीके से फील्डिंग की व्यू रचना की गई थी, जिस तरीके से ये फील्डिंग की व्यू रचना की थी पहले पावर प्ले में रघु परदेसी ने, कई सालों का तजुर्बा इस खिलाड़ी के पास. रायगढ़ के लेग ब्रेक के सुल्तान जिस गेंदबाज को जाना जाता है, बहुत ज्यादा टर्न करने की ताकत इस गेंदबाज ने. जूल चौपाटी जैसे मैदान के ऊपर काफी कयामत का कहर. आज एक तरफ एनआर बदलापुर की बात करेंगे, मैगी जैसे खिलाड़ी नहीं है, पांडे जैसे खिलाड़ी इस टीम में आज मौजूद नहीं है. मुंबई बिग बैश जैसी बड़ी टूर्नामेंट में निश्चित तौर पर मौजूद है. अब जिम्मेदारियां बनेगी करण धुले और उनकी सेना के ऊपर, जहां से शुरुआत पहली गेंद फुल टॉस बनाकर घुटने के बल पर लॉन्ग लेग क्लियर करना चाहते थे, लेकिन फील्डर थे मौजूद वहां राहुल और कैच छूटा, मौका मिला करण को. राउंड द विकेट, स्लोवर थी, हवा में फ्लाइट देने की कोशिश, यार्क करने का प्रयास भी था और पूरी तरह से पीट हुए बैट्समैन और यहां से डॉट गेंदों के साथ समाप्ति करते हुए. देखिए अनुभव बहुत सारा है, लेकिन इसके सामने भी बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ के लिए जाने जाते हैं. इस बार बड़ा स्ट्रोक का इरादा जरूर था. मिड विकेट के क्षेत्र में सिद्धेश भास्कर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक एक रन मुकम्मल होता हुआ और इसी एक रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस वक्त 2 रनों के ऊपर. करण धुले नाम बड़ा है दोस्तों, जिस तरीके से 10 पिल जैसे बड़ी बड़ी टूर्नामेंट खेल चुके हैं, बहुत सारा तजुर्बा इनके पास और खास करके इन्होंने करजत वरई के मैदान के ऊपर नेट विकेट में भी शानदार बल्लेबाजी की थी. इस बार अच्छी गेंद, जोरदार अपील दोनों अंपायर को तरफ इशारा निश्चित तौर पर करते हुए. कुणाल नाइक, काफी तगड़ी अपील थी, स्ट्रॉन्ग अपील थी, लेकिन अपीलों में इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर के ऊपर प्रेशर कर सके. पापा कवारी ऊपर रमेश बल्लेबाजी के लिए है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के बल्लेबाज है, बड़े बड़े स्ट्रोक खेलना इनकी आदत है, लेकिन अपनी फिरकी गेंदबाजी के तौर पर इस वक्त लेग ब्रेक जैसी क्षमता दिखाते हुए करण धुले और इन दो पापा जैसे नामचीन बल्लेबाज को रोकने में अब तक कामयाब होते हुए. यहां बढ़िया स्ट्रोक, ऑफ स्टंप कवर किया, इट्स गॉन माइटी, दैट्स गॉन अ फ्लाइटी. यह पहला छक्का करण धुले के बल्ले से. एक जीवनदान मिला, उसी जीवनदान का फायदा लेते हुए निश्चित तौर पर काफी आक्रामक बल्लेबाजी. और जिस तरीके से आप ऐसे बल्लेबाजों को जीवनदान देंगे तो ये आखिर के क्षणों में खतरनाक साबित होने की ताकत दिखाते हैं. और यहाँ जिस तरीके से रघु परदेसी के लिए जानते हैं कि ये गेंदबाज भी लेग ब्रेक करने की टर्न है और इसी की वजह से यहाँ बड़े बड़े स्ट्रोक, शायद ज्यादा से ज्यादा फाइन लेग, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग, उसी दिशा में इस बल्लेबाज के स्ट्रोक आपको नजर आते हुए. यार्क डाला इस गेंद को, जानते हैं चहल पहल करने की कोशिश थी, पूरी तरह से पीट किया, डॉट गेंदों की समाप्ति. पहला पावर प्ले हुआ समाप्त, क्या छूटा, मौका मिला करण को, दादा एक दमदार छक्का और यहां से पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद एनआर बदलापुर 11 टीम का स्कोर है टोटल 12 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर. डीजे जिस तरीके से कस्तूरी 11 ओम साई भंगारपाड़ा टीम निश्चित तौर पर काफी तालुका हाफ में ताकतवर टीम जानी जाती है. इससे पहले निश्चित तौर पर 2 मुकाबला जीतने के बाद एसपी स्पोर्ट्स सामसन अंतिम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है. और यहाँ भी आप देख सकते हैं
कि जिस तरीके से ये पहला दौर का आखिरी मुकाबला इंतजार में रहेगी सऊक 11 टीम की कौन सी टीम भिड़ेगी इस वक्त सेकंड राउंड के दूसरे मुकाबले में। रघु परदेसी ने अपना काम तमाम किया, हालांकि एक छक्का जरूर खाया लेकिन रन दिए मात्र 12, एक भी सफलता नहीं मिली। पावर प्ले का ओवर जरूर था, पावर प्ले के ओवर में निश्चित तौर पर थोड़े से महंगे साबित करेंगे लेकिन बहुत सालों का अनुभव जिस तरीके से 12 तो बिल्कुल 8 रन, माफ कीजिएगा थोड़ी सी मिस्टेक होती है स्कोरर की ओर से। मेन स्कोरर हमारा खाना खाने को गए हैं और थोड़ी सी गलती जरूर होगी, लेकिन 8 रन माफ कीजिएगा एक छक्कों की मदद से टोटल स्कोर कार्ड पर पापा फिर से एक बार स्ट्राइक इन पर आते हुए गेंदबाजी में परिवर्तन। विशाल खारकों पर टीम के ये गेंदबाज है, पहली गेंद फुल टॉस थी, गेंद को दिशा दी सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, पापा के बल्ले से निकला हुआ ये पहला दमदार चौका। आई पावते बुरा मसाला या मुकीदर बाटला या मुकीदर बाटला या मुकीदर बाटला दर वर्षात जत्रेला आयलो कारल्याचे डोंगराला दर वर्षात जत्रेला आयलो कारल्याचे डोंगराला दौड़ते हुए बैट्समैन रमेश उर्फ पापा और इसी 4 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 12 रनों के ऊपर। वैष्णव भोईर, जोफ्रा आर्चर जैसे नामचीन गेंदबाज इस वक्त कस्तूरी 11 ओम साई बंगारपाड़ा टीम में मौजूद है। प्रतीक पाटिल खारकोपर जैसे लेग ब्रेक का ऑफ ब्रेक के सुल्त गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं और ऐसे हालातों में इन 2 गेंदबाजों का पूरी तरह से इस्तेमाल करती हुई बंगारपाड़ा 11 टीम शुरुआत बेहतरीन हुई थी लेकिन कैच छूटा और करण ने इस फायदा उठाते हुए अब जानते हैं कि इनका विकेट बदलापुर टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भी अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलते हुए फील्डर मौजूद है, दूसरे की कोशिश में जाना चाहते थे लेकिन मना कर दिया। विकेट कीपर प्रसाद यहां से बैकअप के लिए आए थे लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने उसका फायदा उठाते हुए जबरदस्त गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में और 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 14 रनों के ऊपर। ये जोड़ी निश्चित तौर पर काफी आक्रामक जरूर जानी जाती है लेकिन इससे पहले इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में एनआर बदलापुर 11 टीम के लिए साझेदारी बहुत अच्छी बनती हुई। उठाने की कोशिश हवा में है लेकिन क्या जाएगी दूर या सीधा जाएगी समाधान वास्कर के दस्तानों में और इसी के साथ पहला विकेट पापा उर्फ रमेश बैक टू द पेविलियन। माया ही तुझी येताव पायी पायी आभा लागत माया ही तुझी येताव पायी पायी तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे। बिल्कुल पापा उर्फ रमेश आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज मयूर दिवेकर बदलापुर कातरब गांव के ये खिलाड़ी है। निश्चित तौर पर आज कैप्टन ने प्रमोट जरूर किया इस तालुका हाफ की। अगर आप बड़ी टूर्नामेंट की चर्चा करेंगे है बड़े खिलाड़ी लेकिन इससे पहले इनएट नंबर 3 वन डाउन की भूमिका इस बल्लेबाज के ऊपर जरूर दी है। निश्चित तौर पर क्या कप्तान के भरोसे के ऊपर खड़े हो पाएंगे, साझेदारी बन रही थी लेकिन आखिरकार इस साझेदारी को तोड़ने का काम किया इस खारकोपर के गेंदबाज विशाल ने। पहला विकेट मिलता हुआ कस्तूरी 11 भंगारपाड़ा टीम को। टोटल स्कोर की बात करेंगे अभी भी रन संख्या पहुंची है मात्र 14 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, एक युवा यंगस्टर गेंदबाज विशाल और एक तरफ आप देख सकते हैं पहले पावर प्ले में जिस तरीके से रघु परदेसी ने जबरदस्त गेंदबाजी की। सिर्फ 8 रन एक छक्का जरूर खाया लेकिन बैट्समैन करण धुले को बीट किया था। सेकंड ओवर प्रगति पथ पर है लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए राउंड द विकेट से विशाल तैयार। छोटी गेंद थी, रिवर्स का टेल लेकिन पॉइंट के रीजन में सूरज पाटिल मौजूद है। छोटी गेंद थी, कोई जरूरत नहीं थी आड़े बल्ले से रिवर्स शॉट लगाने की। अगर यहां से सामने भी खेलते तो ये गेंद बाउंड लाइन के बाहर जा सकती थी लेकिन फंबल हुए थे। स्ट्रोक्स सिलेक्शन में थोड़ी सी परेशानी हुई थी, पहले रिवर्स मारूं या पुश आउट ऑन पुल करूं, उसी की कोशिश में निश्चित तौर पर थोड़े से फंबल हुए और यहां से सिर्फ 1 रन मिलता हुआ और इसी 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर 15 रनों के ऊपर अभी तक जाता हुआ। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन अब तक मैदान पर ऊपर जुड़ता हुआ, परेशानी होती है गेंदबाज को, परेशानी होती है खिलाड़ियों को। इस बार अंदर की तरफ लाई, इस गेंद को पूरी तरह से टर्न करने की ताकत दिखाई
60 गेंदों की समाप्ति होती हुई। ये प्रेशर होता है जब विकेट आपका गिरता है तो पूरी तरह से प्रेशराइज होता है। आप 4 ओवर के मुकाबले में प्रेशर ना क्रिएट करें। जितने भी बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने की आपको वन डाउन की भूमिका दी है, इसका मतलब आपको बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए कैप्टन ने इनवाइट किया, लेकिन यहाँ मौका नहीं दे पा रहे। विशाल इस बार बल्ले के बीचों बीच आई गेंद, मिड विकेट को क्लियर किया, बड़ा छक्का निकलता हुआ मयूर दिवेकर के बल्ले से, और इसी 6 रनों की मदद से ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर एनआर बदलापुर टीम का स्कोर है 21 रन। पालखीला नाचिन गुलाल उरवून चैताचे महिन्यान ग चैताचे महिन्या ओवर समाप्त हो चुके। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर गेंदबाज बिल्कुल वैष्णव भोईर, मैन फ्रॉम नावा। रायगढ़ में एकलौती ऐसी टीम है जो बहुत सालों से विदाउट नो कॉम्प्रोमाइज के साथ हमेशा खेलती है। उसी टीम के एक नामचीन गेंदबाज ऑलराउंडर पिछले 3 सालों से काफी उभरते हुए है, स्टाइलिश क्रिकेटर है। इनकी हेयर स्टाइल आप हर टूर्नामेंट में अलग अलग तरीके की देख सकते हैं। और जिस तरीके से इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर बिल्कुल उसी के अदाकारी एक्शन में हमेशा गेंदबाजी, उसी अदाकारी एक्शन में बल्लेबाजी करते हैं। सामने करण धुले जैसे नामचीन बल्लेबाज की चुनौती है। अब तक करण धुले सटीक संभल कर बल्लेबाजी करते हैं, जानते हैं परिस्थिति के अनुसार खेल क्या होता है, ये करण धुले जानते हैं और उसी की वजह से चलते हैं। एक मौका मिला, उस मौके का फायदा अपने टीम के लिए देते हुए 50 का टारगेट रखना बहुत जरूरी होगा एनआर 11 बदलापुर टीम के लिए। इनका रनअप आप देख सकते हैं, सर्कल के पार तेज तरह रनअप होता है और यहां से इस विकेट के ऊपर क्या अपना नसीब जमा पाएंगे। ओवर द विकेट से वैष्णव तैयार। पहली गेंद फुल टॉस, बीट हुए बैट्समैन अपने फॉलो थ्रू में क्या कैच ले पाएंगे। बैकअप द लाइन कैच लेना इतना आसान नहीं, लेकिन क्या रन आउट का मौका बनेगा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, तेजी के साथ 2 रन चुराए। हॅलो, आपण जो रिव्ह्यू म्हटल्यात रिप्लाय घेतला जातो तो आपण फक्त बिमरसाठी मात्र घेऊ शकतो, रनआउटसाठी नाही। फक्त चेंडू आपल्या कमरेच्या वर आहे की नाही याची तपासणी करण्यासाठीच आपण रिप्लाय घेऊ शकतो किंवा रिव्ह्यू घेऊ शकतो। धाव बाद आहे की नाही यासाठी घेऊ शकत नाही। रिव्ह्यू नाहीये। या ठिकाणी ऑन फील्ड डिसिजन असेल, जो पंचांचा डिसिजन, पंचांचा जो निर्णय असेल तो शेवटचा आणि अंतिम निर्णय असेल। कारण की आपण जर पाहिलं पंच कॅमेरापासून थोडे क्रॉस होते, दोन्ही पंच हा डिसिजन घेतील। सँडी पालकर आणि द्वारकानाथ चोरगे सर यांच्या माध्यमातून जो डिसिजन, जो निर्णय येईल तो शेवटचा असेल। ओ टू कंटिन्यू प्रवीण गायकर।
बिल्कुल जिस तरीके से ऑनफील्ड अंपायर बिल्कुल कैमरे के बीचों बीच उसकी वजह से शायद थोड़ी सी दिक्कतें होती हुई साईप्रीत को, और ऑनफील्ड अंपायर का इशारा नॉट आउट का था, वह 2 रन तेजी के साथ पूरे किए और इसी 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 23 रनों के ऊपर। आज के दिन की अगर चर्चा करेंगे 61 रनों का हाईएस्ट टोटल खड़ा कर दिया था चौक 11 टीम ने, और यहाँ से आज देख पाएंगे एनआर बदलापुर 11 टीम कितनी बड़ी टोटल खड़ा कर सकती है। 2 रनों की मदद से यहाँ से खेल रहे इस वक्त बल्लेबाजी की बात करेंगे करण दुले, एक छक्कों की मदद से अभी तक नाबादा 10 रनों के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। वैष्णव भोईर की पहली गेंद फुल टॉस थी, लेकिन इस गेंद को क्लियर नहीं कर पाए, काफी देर तक हवा में गेंद थी और मौका भी छूटा। दूसरा जीवनदान करण दुले को मिलता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट से याक डालने की कोशिश, लोवर फील्ड टॉस गेंद ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी सिद्धेश वास्कर उठाए फील्ड करे, दूसरे की कोशिश में जरूर पलटे दे करण दुले, मना कर दिया मयूर दिवेकर ने कि यार रिस्क नहीं लेना है, और इसी एक रन की मदद से छोर बदले बल्लेबाजों ने टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया 24 रनों के ऊपर। दोनों टीमों के बीच में विजय प्राप्त करने के लिए बड़ी चुर्रत चलती हुई, कहते हैं ना कि खुद पर विजय प्राप्त करें, दूसरों के सामने कुछ भी साबित करने से पहले ये जरूरी है कि हम खुद को साबित करें। हर इंसान की प्रतिस्पर्धा पहले खुद से होती है, इसलिए दूसरों पर जीत हासिल करने से पहले ये जरूरी है कि हम खुद पर जीत हासिल कर सके। दोनों टीमें परास्त करने के लिए उतरी जरूर है, लेकिन इससे पहले मैंने अपने टीम के लिए 100% परफॉर्मेंस दिया क्या, ये अपने आप से सवाल पूछना भी बहुत जरूरी होता है। मयूर दिवेकर एक छक्कों की मदद से अभी तक बल्लेबाजी करते हुए क्या शानदार छक्का लगा था। वैष्णव तैयार होते हुए फुल टॉस गेंद ऑन साइड में कैच आएगी, फील्डर है मौजूद वहां पर, आसान सा मौका मिला और इसी के साथ मयूर दिवेकर के पारी का अंत होता हुआ दूसरा विकेट एनआर बदलापुर 11 टीम का। बैक टू द डगआउट। थैंक यू विजय। तो बिल्कुल न्यू बैट्समैन मयूर दिवेकर आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए विवेक गायकवाड़ जो वही गांव का ये खिलाड़ी है। निश्चित तौर पर करण दुले अब तक यहां से 2 जीवनदान के आधार पर अपने टीम के लिए संघर्ष करते हुए वैष्णव भोईर के सामने चुनौतियां करते हुए यहां शॉट ऑन पुल किया, पुल इज सक्सेसफुल। गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाद दंडन करती हुई अंपायर सैंडी पालकर का इशारा 6 रन। इसी 6 रनों की मदद से बल्लेबाज करण पहुंचे हैं 17 रनों के ऊपर निजी स्कोर पर। टीम का टोटल स्कोर की बात करेंगे 30 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए। इन शॉर्ट टर्म जितनी भी गेंदें फेंकेंगे उन गेंदों को हमेशा अंजाम देने की कोशिश करते हैं, और यहाँ भी जो पटकी हुई गेंद थी उसको पुल कर दिया सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। यहाँ हवा में गेंद, इस बार इनसाइड एज लगा, कुणाल नाइक के दस्तानों में गेंद, विकेट नंबर गिरता हुआ तीसरा इस वक्त एनआर 11 बदलापुर टीम का। कल्पेश कुलकर्णी उर्फ टॉम शिरगांव गांव का ये खिलाड़ी है जो एमआईडीसी के बीचों बीच में बसा हुआ गांव है और बदलापुर स्टेशन से बिल्कुल नजदीक एक गांव है। उसी गांव का एक खिलाड़ी है और शिरगांव टीम काफी ताकतवर जानी जाती है ग्रामीण लॉर्ड्स में, लेकिन उसी गांव का इस ओपन तालुका हाफ में जो टॉम के नाम से चुना जाता है। लेकिन करण दुले आउट होने के बाद जरूर टॉम हाँ एक बल्लेबाजी के लिए विवेक का इस वक्त स्ट्राइक इन पर बैट्समैन है, बाएं हाथ के ताकतवर बल्लेबाज टॉम ताकतवर बल्लेबाज है, इस वक्त खेलने के लिए तैयार होते हुए बढ़िया कमबैक किया वैष्णव ने। हालांकि एक छक्का जरूर खाया पिछली गेंद के ऊपर, लेकिन इस बार मौका बना दिया। जो 2 जीवनदान के आधार पर बल्लेबाजी करे थे करण आउट होकर लौटे पेवलियन की तरफ। ओवर द विकेट से आखिरी गेंद
इनसाइड एज लगा था, विकेट कीपर के पीछे हो, क्या कमाल की फील्डिंग। फॉर्म इज टेम्पररी बट यहां से क्लास इज परमानेंट कहते हैं, लेकिन अनुभव सर्वश्रेष्ठ गुरु जाना जाता है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, और यहां से अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए इस उम्र में भी इस 40 प्लस के खिलाड़ी ने क्या लाजवाब ड्राइव लगाकर अपने टीम के लिए टोटल 3 रन बचाए। देखिए एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं, आखिर के क्षणों में मोमेंटम बदला, ड्राइव लगाई और गेंद को रोका। निश्चित तौर पर 3 रन बचे अपने टीम के लिए। ओवर नंबर 30 हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का टोटल स्कोर है एनआर बदलापुर 11 टीम का 31, 3 विकेट के नुकसान पर। तीनों भी गेंदबाजों की अगर चर्चा करेंगे तो यहां से रघु परदेसी ने पहले पावर प्ले में गेंदबाजी की लाजवाब, विकेट नहीं मिला, 8 रन जरूर खर्च किए। उसके बाद विशाल आए थे खारकोपर टीम के गेंदबाज, जिन्होंने 13 रन खर्च के जरूर किए, मात्र एक सफलता महत्वपूर्ण इनके नाम पर मिलती हुई। और वैष्णव भोईर, जोफ्रा आर्चर ने 10 रन खर्च किए, मात्र 2 विकेट इनके नाम पर आते हुए। लाजवाब गेंदबाजी में परिवर्तन। चौथे नंबर के गेंदबाज डेथ ओवर में बिल्कुल सिद्धेश भास्कर, मैन फ्रॉम भंगारपाड़ा। हाल ही में खेली गई आउटी स्पोर्ट्स कुंडवाल के मैदान के ऊपर आरके ट्रॉफी 80,000 की ट्रॉफी थी। प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम विदाउट कॉम्प्रोच ने परास्त किया और चैंपियन बनी थी। उसी गांव का ये खिलाड़ी भंगारपाड़ा एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। और सामने टॉम तैयार होते हुए इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड द विकेट से गेंदबाजी के लिए आते हुए तेज तर्रार गति है इनके पास। लेकिन एक बार बल्लेबाजों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। करण धुले ने आखिर के क्षणों तक अपने टीम का साथ दिया, 17 रनों के ऊपर लौटे। पापा ने एक चौका दागा, उसके बाद मयूर दिवेकर ने एक छक्का दागा। अब विवेक गायकवाड़ और टॉम कुलकर्णी ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए आखिरी ओवर की पहली गेंद सिद्धेश भास्कर राउंड द विकेट से। फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में खेला, लॉन्ग लेग है गेंद के नीचे और यहां से तो बिल्कुल यहां से अब बात करेंगे, शायद दोनों अंपायर सलाह मसलत करते हुए मन में दुविधा होगी। तुम कम हो न हम कम है जानी, यार की है यारी निभानी। पीले पीले उम्र राजा, पीले पीले उम्र जानी।
कल्पेश। टीम का टोटल स्कोर की बात करेंगे अभी भी, तो टोटल 31 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए सिद्धेश भास्कर की ये जो गेंद थी बिल्कुल तेज तरार के साथ आए थे, यॉर्कर की कोशिश की थी और आउट होकर लौटे। इस तरीके से आखिरी ओवर डेथ पर चल रहा है और ऐसे हालातों में बचे हुए 5 गेंदों में कम से कम 2-3 छक्के चाहिए इस वक्त NR11 बदलापुर टीम को। और तेजस राउत न्यू बैट्समैन आते हुए मुश्किल स्थिति में गुजर रही है। शुरुआत अच्छी जरूर मिली थी लेकिन उसके बाद करण दुले आउट होने के बाद विकेटों का सिलसिला मैदान के ऊपर जारी रहा। आखिरी 5 गेंदों में यहां से रनों की जरूरत है NR बदलापुर 11 टीम। हालांकि गेंदबाजी के तौर पर कस्तूरी 11 ओम साई भंगारपाड़ा टीम के खिलाफ निश्चित तौर पर बढ़िया प्रदर्शन करने की ताकत दिखा सकते हैं। तैयार होते हुए बैट्समैन नए आते हुए तेजस राउत खेलने के लिए तैयार। ओवर द विकेट से इस राइट हैंड बैट्समैन के लिए सिद्धेश भास्कर अब तक सटीक लाइन से पहली गेंद फेंकते हुए। इस बार अच्छी गेंद थी, ड्राइव करने की कोशिश थी, इनसाइड एज लगा, विकेट कीपर के पीछे फील्डर खुद टीम के कप्तान प्रसाद गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक यहां से 1 रन मिलता हुआ 2 गेंदों के ऊपर 1 रन अब तक खर्च करते हुए सिद्धेश भास्कर और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 32 रनों के ऊपर। एक समय लग रहा था जिस तरीके से दूसरे ओवर में 13 रन बने थे, तीसरा ओवर में 10 रन आए थे, ये ओवर शायद बड़ा होने की आशंका थी लेकिन वहां से सिद्धेश भास्कर ने पूरी तरह से बीट किया। कभी स्लोवर गेंदे, कभी तेज गेंदे और उसी की वजह से बैट्समैन थोड़े से बीट होते हुए मात्र डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। सिद्धेश भास्कर में वेरिएशन है, 2 गेंदे फास्ट फेंकते, 1 गेंद हल्की सी टर्न करने की ताकत होती है, बैट्समैन को बीट करने की कोशिश होती है और यहाँ भी पिछली 2 गेंदों के ऊपर आपने देखा और ये गेंद पूरी तरह से स्लो करते हुए यहां छोटी गेंद बैकअप द लेन जाकर पंच किया। इस गेंद को लंदन काउकारण का खिलाड़ी देखते रह गया। मच नीडेड बाउंड छक्का मिलता हुआ NR11 बदलापुर टीम को। इसी 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 38 रनों के ऊपर। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है लेकिन मिड ऑफ का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर, प्रतीक पाटिल से कोई गलती नहीं और इसी के साथ 5वां विकेट गिरता हुआ NR स्पोर्ट्स 11 बदलापुर टीम का। आखिरी गेंद इस पहले इनिंग्स की सिद्धेश की अभी तक बची हुई। अक्षय राउत ने बैट्समैन आते हुए आखिरी गेंद खेलने के लिए तैयार। 38 रन टोटल स्कोर कार्ड पर अभी बनते हुए सिद्धेश भास्कर की ये गेंद स्लोवर लेग ब्रेक किया। इस गेंद को पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन। ओवर की हुई समाप्ति, पहले 24 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और 4 ओवरों में NR11 बदलापुर टीम ने टोटल रन बनाए 38 रन। 39 रनों की जरूरत 24 गेंदों में जीतने के लिए कस्तूरी 11 भंगारपाड़ा टीम को। एक बार गेंदबाजों के ऊपर नजर डालेंगे तो शानदार गेंदबाजी रही रघु परदेसी की, 8 रन दिए, कोई भी सफलता नहीं। उसके बाद विशाल पाटिल ने 13 रन खर्च किए, 1 सफलता इनके नाम पर। वैष्णव भोईर ने 10 रन खर्च किए, 2 विकेट मिली इनको और वहां से रनों के ऊपर अंकुश लगाने का काम कर दिया। सिद्धेश भास्कर आखिरी गेंदबाज से जिन्होंने भी 8 रन खर्च किए, मात्र 2 विकेट इस गेंदबाज के नाम पर मिलते हुए बढ़िया कमबैक किया चारों के चारों गेंदबाजों ने और कम रन के भीतर रोका NR11 बदलापुर टीम को। बल्लेबाजी की गहराई जरूर करण दुले ने दिखाई थी, 1 छक्का 2 छक्के भागे अपने पारी में, 17 रनों का योगदान देते हुए चलते बने पैवन की तरफ। पापा इन दोनों टीमों के बल्लेबाजों के बीच में बढ़िया साझेदारी बनी। मयूर दिवेकर अच्छे लय में नजर आए थे, वो भी चलते बने। विवेक ने 1 छक्का दागा, कुल मिलाकर 4 छक्के इस पारी में आप देख सकते हैं। जो रन बने हैं मात्र बाउंड्री से 28 रन बने हैं, उसमें से 4 छक्के और 1 बाउंड्रीज NR बदलापुर 11 टीम के बल्लेबाजों ने लगाई है। तो सोचो 5 गेंदों में सिर्फ ज्यादा 28 रन बनाए थे और बाकी की जो गेंदें थी उनमें से सिर्फ उन्हें 10 रन मिले और यहां से लो स्कोर का मैच जरूर खेलेगी NR11 बदलापुर टीम। सुबह के सत्र में हमने देखा था पंचक्रोशी विभाग धाकटी पंडरी और उनके सामने एक टीम थी, यहां से इसी विभाग के 32 रन बचाने थे, वो 32 रन बचाए उस राज्य
की टीम ने, क्या यहाँ भी 38 रन बने हैं, 39 रनों का टारगेट है, क्या ये टारगेट बना पाएगी? सेकंड इनिंग्स में जब कस्तूरी 11 ओमसाई भंगारपाड़ा टीम की ओर से बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो यहाँ जरूरत होगी एक अच्छे स्टार्ट गेंदबाज की NR 11 बदलापुर टीम को। तब तक चलते हैं डीजे के पास। कस्तूरी 11 ओमसाई भंगारपाड़ा टीम की ओर से प्रारंभिक जोड़ी प्रसाद खैरत मैन फ्रॉम जावली टीम का ये रन मशीन हाल ही में खेली टूर्नामेंट में पिछले सुपर संडे में जिस तरीके से 14 गेंदों में 62 रनों की दमदार पारी खेली थी, एक समय लग रहा था कि 100 का आंकड़ा 5 ओवर में ये टीम पूरी कर पाएगी, लेकिन 62 के ऊपर आउट हुए और टीम का टोटल स्कोर बना 5 ओवरों में मात्र सिर्फ 78। ये पहचान है, ये खिलाड़ी जब एक बार लय में आता है तो अच्छे अच्छे रन निकलने की ताकत इस बल्लेबाज में है। और उनका साथ देने के लिए दूसरे बैट्समैन है सूरज पाटिल मैन फ्रॉम वागिलवाड़ा टीम की चर्चा करेंगे। लोहाब से उभरी हुई टीम है, आज रायगढ़ में दादागिरी प्रस्थापित हमेशा रही है इस टीम की और आज किसी भी टीम को टीम से खेलने की ताकत हमेशा दिखाती है। NR 11 बदलापुर टीम अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का भरना आज आपको जरूर देखने को मिलेगा। मुंबई बिग बैश मेगा फिनाले भी बिल्कुल आज चालू है और यहाँ भी आप तालुका वाइज टूर्नामेंट में कई सारे खिलाड़ी आपको यहाँ से नजर नहीं आएंगे। 39 का टारगेट है। कस्तूरी 11 ओमसाई बंगारपाड़ा टीम की बात करेंगे तो बड़े बड़े चेहरे इनकी टीम में मौजूद है। AK-47 समाधान वास्कर, सिद्धेश वास्कर जैसे नामचीन बल्लेबाज है, राहुल बैकर जैसे खिलाड़ी है, कुणाल नाइक, रघु परदेसी, प्रतीक पाटिल, विशाल पाटिल ऐसे दिग्गज खिलाड़ी है। भाग्येश सुरते के छोटे भाई प्रतीक सुरते भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। पूरे के पूरे वैष्णव भोज जैसे नामचीन बल्लेबाज ऑलराउंडर इनकी टीम में मौजूद है, लेकिन कहते हैं नाम से बड़ा काम होना बहुत जरूरी होता है। इस छोटे टोटल को क्या बचा पाएगी NR 11 बदलापुर टीम, जिनकी सलामी गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए अक्षय राउत मैन फ्रॉम कानूर, बदलापुर कानूर गांव का ये खिलाड़ी है। अक्षय देशमुख गेंदबाजी के लिए आते हुए, चलिए अच्छा बैटल होगा दोनों टीमों के बीच में। टिट फॉर टैट जैसे को तैसे जवाब देने में कामयाब हो पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल बन पाएगा। जिस तरह के एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना अभ्यास के सीख नहीं सकता। बहुत सारा अभ्यास मिलेगा इस युवा नौजवान को, जिस तरीके से ले कप्तान ने इन्हें गेंदबाजी का कमान इस पहले पावर प्ले के सत्र में बिल्कुल दी गई है। अक्षय देशमुख मैन फ्रॉम कानूर, उनका सामना करेंगे प्रसाद खैरत, कस्तूरी 11 ओमसाई बंगारपाड़ा टीम के कैप्टन भी है। सलामी बल्लेबाजी की दुआ हमेशा संभालते हैं और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। चलिए अच्छा बिगेस्ट बैटल होगा इन दोनों यंगस्टरों के बीच। अक्षय विपक्ष प्रसाद, पहली गेंद ऑफ स्टंप यॉर्कर करने की कोशिश थी, ऑफ स्टंप छोड़ा, इस गेंद ने अंपायर ने उसे वाइड करा दिया और वाइड की मदद से एक्स्ट्रास के साथ शुरुआत करते हुए अक्षय देशमुख पहला रन आता हुआ स्कोर कार्ड पर कस्तूरी 11 ओमसाई भंगारपाड़ा टीम की तरफ। देखिए ये रन बचाने होंगे, वाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी एक्स्ट्रास रन होंगे उन्हें बचाने होंगे, ओवरथ्रोज से रोकने होंगे, बैकअप देना फील्डरों के लिए बहुत जरूरी होगा।
डॉट गेंदें निकालना बहुत ही आवश्यक होगा, विकेट लेने बहुत जरूरी होगा NR11 बदलापुर टीम को। जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने देखने की कोशिश करो। इस बार हवा में गेंद है, मौका मिलेगा और इसी के साथ पहली गेंद वाइड फेंकी थी लेकिन दूसरी अगली गेंद कर चलता बना दिया प्रसाद गहरात बिग बैट्समैन। अब बंगारपाड़ा आउट होकर लौटे बिना खाता खोले पैडल की तरफ, पहला झटका बंगारपाड़ा टीम को। क्या लाजवाब कमबैक करते हुए अपनी टीम के लिए। जानते हैं यहां से पहली गेंद वाइड फेंकी है, उसके बाद सामने मारने को ये गेंद दी लेकिन प्रसाद गरत बीट हुए और पकड़े गए करण धुले के हाथों में। पहला विकेट मिलता हुआ इस वक्त NR11 बदलापुर टीम की गेंदबाज अक्षय राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार होते हुए। सूरज, ये तो बल्लेबाज की पहचान है हमेशा, जो छक्कों के साथ हमेशा डील करते हैं और पहली गेंद के ऊपर भाग दिया करण धुले के ऊपर से दमदार छक्का। थैंक यू डीजे। विकेट जरूर गवा था पिछली गेंद के ऊपर लेकिन ये जो गेंद थी ओवर पिच चली रही थी, सीधा इस गेंद को खेला बल्लेबाज ने 6 रनों के लिए। सूरज 600 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए अपने टीम के लिए। यहाँ लाइन बढ़िया थी, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल नीचे रही, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। ये सोच अच्छी है कि छक्का खाने के बाद अपने टीम के लिए कमबैक करना बहुत जरूरी होता है और यहाँ से अक्षय देशमुख ने शानदार कमबैक किया और सूरज जैसे बैट्समैन को बीट करने में क्षमता दिखाई। हर दिन की अहमियत समझे, इंसान हर दिन का नया जन्म लेता है, हर एक दिन नए मकसद को पूरा करने के लिए है, इसलिए एक दिन की अहमियत समझे। तो यहाँ से वो अहमियत समझनी होगी इस तालुका हाफ में दोनों टीमों को। इस बार अच्छा स्ट्रोक हो, बढ़िया फील्डिंग, बड़ा एफर्ट, क्या कमाल की फील्डिंग होती हुई शॉट कवर के रीजन में। जरूर टीम के लिए बाउंड्री बचाने का एफर्ट किया और 2 रन जरूर बचाए। कैच इतने आसान है लेकिन बढ़िया फील्डिंग होती हुई 2 रन तब तक मिलेंगे बैट्समैन सूरज पाटिल को और इसी 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी फील्डिंग, ये तो होता है जब आप बढ़िया फील्डिंग का स्तर, हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी फील्डिंग दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके गेंदबाज को इतना मौका मिलेगा, उत्साह मिलेगा गेंदबाजी करने को। और वही कोशिश में यहां से होते हुए अक्षय देशमुख राइट आर्म ओवर द विकेट से फिर से एक बार तैयार। यहां शॉट ऑन पुल किया, नो मैंस लैंड, मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए सूरज के बल्ले से निकला हुआ यह दूसरा दमदार छक्का। क्या बल्लेबाजी चल रही है। पहला पावर प्ले इस वक्त जारी है और इस पहले पावर प्ले की बात करेंगे। पहली गेंद वाइड फेंकी थी, उसके बाद विकेट मिली थी, कितनी बढ़िया गेंदबाजी चल रही थी और जैसे सूरज आए स्ट्राइक एंड पर, सूरज ने इस बल्लेबाज गेंदबाज को पूरी तरह से बीट किया और 2 छक्के दागे और 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 15 रनों के ऊपर। टारगेट 39 रनों का जरूर है। ऐसे हालातों में ये शॉर्ट पिच लाइन ओवर पिचेस गेंदे फेंकेंगे तो आपके लिए पनिशमेंट तो यही होगी। और यहां से ये खिलाड़ी जितनी देर तक रहेंगे मैदान में वहां से चौके छक्के आपको देखने को जरूर मिलेंगे। यहां भी स्लो ओवर किया लेकिन पड़ने से पहले जड़ा लंबा छक्का, तीसरा छक्का, महंगा ओवर, विकेट जरूर मिला इस गेंदबाज अक्षय देशमुख को प्रसाद गरत का, लेकिन 3 छक्के आए। ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 21 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर कस्तूरी 11 बंगारपाड़ा टीम।
रोहित आते हुए नए बॉलर अंबरनाथ का ये खिलाड़ी है, लेकिन 18 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है अभी भी इस मैच को जीतने के लिए कस्तूरी 11 ओम साई भंगारपाड़ा टीम को। जहां वो वहीं से शुरुआत करो, जो तुम्हारे पास है उसी का उपयोग करो और जो तुम कर सकते हो वही करो। क्या वो कर पाएगी? अभी भी 18 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। ऐसे हालातों में एक अच्छे ओवर की तलाश होगी, इसी की कोशिश में होगी NR11 बदलापुर टीम। हालांकि इतने रन नहीं बने हैं जिस रनों को बचा जा सकता है, लेकिन जितने भी रन हैं उन रनों को आपको गेंदबाजी में परिवर्तन सुधार लाना होगा। पहले गेंदबाज को भरपूर मार मिली, अक्षय देशमुख जैसे नामचीन गेंदबाज को मार मिली। अब यहां से गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए रोहित राइटम ओवर द विकेट से छोटी गेंद लेटकट खेला, इस गेंद को सीधा थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। डीजे पहली गेंद के ऊपर बाउंड्रीज मिली, 400 के स्ट्राइक रेट से खेलना पसंद किया इस खिलाड़ी ने। सिद्धेश भास्कर मैच में भंगर पड़ा, अच्छे लय में है, इस साल टच में है ये खिलाड़ी, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस हमेशा दिखाते हैं। इस बार बल्ले के जड़ में डाला, इस गेंद को बीट किया पूरी तरह से, और ये गेंदें आपके गेंदबाजी से निकलना बहुत जरूरी है। यॉर्कर ब्रह्मास्त्र जिस तरीके से मोतीराम भोईर वाकलन टीम के जो हमेशा यॉर्कर गेंदें फेंकने में माहिर जाने जाते हैं, इन गेंदों की तलाश आपको निकालनी होगी। ओवर पिच गेंदें ना ज्यादा करे तो बेहतर होगा। जहां से आपकी सोच है वहीं से आप शुरुआत करें, क्योंकि कहते हैं ना कि आप कभी नहीं देखना कि क्या किया जा चुका है, आपको हमेशा देखना है कि क्या किया जाना बाकी है। ऐसे हालातों में क्या करेगी इस मैदान के ऊपर, क्या रनों को बचा पाएगी? पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री मिली, 18 गेंदों में 18 चाहिए थे, उनमें से आया पहली गेंद के ऊपर चौका। इस बार हवा में गेंद है, बनेगा मौका। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी मिड ऑफ के अंदर आता हुआ, और ये देखिए आसान सा मौका गवा बैठे। क्या छूटा, इसकी कीमत तो है जरूर, लेकिन क्या छूटने के बाद रन भी मिला, ये बहुत मुश्किल होता है। यहाँ 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 26 रनों के ऊपर। अभी भी जीत की बात करेंगे तो यहाँ से 13 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। 15 गेंदें अभी बची है इस ओवर की शेष। रोहित की 3 गेंदें बची है, सूरज 3 छक्कों की मदद से। अब तक बढ़िया बल्लेबाजी, मैंने पहले भी कहा था ये बल्लेबाज जब मैदान में रहता है तो आपको ऐसे ही छक्के देखने को मिलेंगे। इस बार लंबा छक्का सूरज पाटिल के बल्ले से निकला हुआ। छह रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 32। अभी भी 7 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। यहाँ भी फुल टॉस गेंद, गैप जरूर है लेकिन फील्डर आता हुआ गेंद के नीचे। दूसरी लगातार मिस फील्ड होती हुई और एक मौका मिलता हुआ। इससे पहले सिद्धेश भास्कर को कैच छूटा था, मौका मिला। यहाँ भी मैच जरूर इनके हाथों से छूटता जा रहा है, लेकिन ऐसे हालातों में सिंगल बटोरते हुए और सिंगल की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 33 रनों के ऊपर। 6 रनों की जरूरत 13 गेंदों में। हाफ हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑफ को क्लियर करने की कोशिश महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में। 2011 का वर्ल्ड कप हिंदुस्तान ने श्रीलंका टीम के खिलाफ जीता था, छक्का लगाकर बिल्कुल उसी तरह का छक्का दागते हुए इस वक्त बैट्समैन सिद्धेश भास्कर ने मुकाबला फिनिश किया। पहली जीत कस्तूरी 11 ओम साई भंगारपाड़ा टीम के नाम पर, और हार्ड लक NR11 बदलापुर टीम। निश्चित तौर पर अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाया आपने, हार्ड लक, लेकिन अगले टूर्नामेंट के लिए आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। टास्क के लिए संपर्क करें चौक 11 टीम के कैप्टन और कस्तूरी 11 ओम साई भंगारपाड़ा टीम के कैप्टन से गुजारिश करेंगे टास्क के लिए संपर्क करें। लेकिन इससे पहले मैन ऑफ द मैच, जिस तरीके से लो स्कोर का मैच था, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की चर्चा करेंगे। सूरज ने हालांकि जरूर दमदार बल्लेबाजी की, लेकिन इससे पहले गेंदबाजी के ऊपर हमेशा लो स्कोर के मैच में गेंदबाज को प्रमोट किया जाता है। 1 ओवर फेंका, 2 विकेट इनके नाम पर, 8 रन डेथ ओवर में गेंदबाजी की। और बल्लेबाजी की बात करेंगे
तो 4 गेंदों में 11 रनों की शानदार पारी के लिए नो डाउट सिद्धेश वास्कर प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड कलेक्ट योर मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी।